है ना। हाँ सर। मैंने पूरा सॉल्व, एक मिनट रुक जाओ उदय, मैंने पूरा सॉल्व करके रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट करी। वही है, मैं तब तक थोड़ा बोल देता हूँ। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई डी एक्स, इस तरीके से। और यहाँ पर हम ये 2 कॉमन लेकर के मैंने इधर जीरो में भेज दिया, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर को, ये क्या डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू मैंने निकाल दी। अब स्लोप जो होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, जिस पॉइंट का स्लोप निकालना है टेंजेंट का, वो पॉइंट रख देंगे पी एक्स वन वाई वन, तो स्लोप मेरे पास ये आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इससे हम स्लोप की इक्वेशन निकाल देंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ, यस क्या नाम है आपका, उदय, उदय। हाँ सर। मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न है कि अगर मुझे x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती तब मैं क्या करता। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सपोज अगर मुझे नॉर्मल निकालना होता तब मैं क्या करता। नहीं पता, जवाब दीजिए। नहीं पता तो आगे आगे ट्रांसफर नहीं कर। सर। ठीक है, भक्ति, भक्ति हाँ सर। क्या कैसे निकालेंगे। सर हम स्लोप है ना उससे नेगेटिव इन्वर्स करेंगे और उस शाबाश, इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे। बस शाबाश भाई। उदय, ओ उदय, उदय, हाँ सर। इतना इतना तो यार सिली मिस्टेक मत करो भाई। देखिए ये आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, समझ गए या नहीं समझ गए बात वो जो कह रही है। हाँ सर समझ गया। ये देखो ये बेटा, ये टेंजेंट की इक्वेशन थी इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें निकालनी थी, ये पॉइंट पी x1 कॉमा y1 था, ये टेंजेंट की इक्वेशन यही है, बोलो हाँ यही है ये टेंजेंट की इक्वेशन, बोलिए। हाँ सर। अब देखिए मुझे नॉर्मल निकालना है तो फर्क क्या पड़ेगा, नॉर्मल भी तो इसी पॉइंट से जाएगा, केवल स्लोप का ही तो फर्क पड़ेगा। तो ये इसका स्लोप पता है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा इस केस में, भाई इसका नेगेटिव इनवर्स ले लो। तो नेगेटिव इनवर्स लेंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव तो ये ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा y1 अपॉन x1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाइड कर लो, माइनस वन आ रहा है, तो ये स्लोप ये हो गया। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो क्या जाती मेरे पास, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन अपॉन एक्स वन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये x माइनस एक्स वन। समझे उदय, समझे। हाँ सर। हाँ केवल सर आउटलुक, समझे। केवल आउटलुक दिया है, जब नॉर्मल आएगा तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उस समय मैं तुम्ही से क्वेश्चन पूछूंगा उदय, याद रखना। चलिए, हाँ सर। चलिए अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ये तो हो गया हमारे पास स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई हमारे पास, क्या आती है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन एट पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन। दीदी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे इसमें। ओ दीदी, दीदी, दीदी है नहीं क्या ये क्लास में, है तो सही, अभी तो जवाब दिया था इसने एक बार। अरे अमृता, नम्रता, हाँ है, बैठी तो है ये अमृता। नहीं आता होगा। हाँ सर बोल रहे ना। हाँ मेरे को जवाब दीजिए, ये एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, इसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे आप, बताइए। आप बोल रही हैं तो मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। भक्ति आप बताइए कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सर उस पॉइंट पे ही हमने इक्वेशन निकाली है, सो बस पी एक्स वन बस, वाई वन ही शाबाश होगा। शाबाश शाबाश। इसको भी पता होगा अमृता को, इसकी आवाज नहीं आ रही है, इसको पता होगा। भाई बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो हमारे पास पॉइंट फॉर्म होती है ना, इसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमको दिया हुआ होता है, तभी तो पॉइंट ऑफ टें, भाई पॉइंट फॉर्म क्या है, कर्व पर पॉइंट दिया उस पर टेंजेंट निकालो, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इस केस में दिया रहेगा। अगला स्लोप फॉर्म, मतलब लेट ellipse is यही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ellipse, इसमें केवल स्लोप मिलेगा विद स्लोप m, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कैसे निकलेगा भक्ति, सी कैसे निकलेगा, क्यों भक्ति,
सर भक्ति सी हमने निकाला है पॉइंट ऑफ जी, टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंस। बस नाउ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये रटा होना चाहिए सबको, बी स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद स्लोप m, क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, सॉरी शिवतेज बहुत ट्राई कर रहा है, वो आ नहीं पा रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो अच्छा भक्ति, एक बात का जवाब दीजिए, ओ भक्ति, हाँ सर। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि किसी भी m की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास दो टेंजेंट आ जाएगी, यही तो मतलब है इस बात का। हाँ सर। कैसे होता है ऐसा, ऐसा हो सकता है क्या भाई? सर ये मेरे पास इलिप्स है, हाँ, एक ही स्लोप की दो टेंजेंट कैसे आ रही है फिर, कैसे होता है ऐसा, जवाब दीजिए। सर वो एक्स यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है इसलिए। तो एक टेंजेंट तो ये आ गई, ठीक है, एक टेंजेंट तो ये आ गई, तो दूसरी टेंजेंट आप बताओ कहाँ पर होगी, आप स्क्रीन पर टच करके बताओ, आप टच कर सकते हो, दूसरी टेंजेंट कहाँ होगी बताओ। ये आ गई ना, एम स्लोप की एक टेंजेंट तो ये आ गई, ये बोल रहा है कि एम स्लोप की दो टेंजेंट होगी, ये तो कॉर्ड है। भक्ति बना नहीं पा रही है शायद, सर वो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा, बन नहीं रहा भक्ति। चलिए चलिए, मैं समझ गया भक्ति, आप समझ, मैं समझ गया, समझ गया, छोड़िए भक्ति, मैं समझ गया। आप यही बोल रहे हो ना, ये आ जाएगी कुछ कुछ ऐसे, मतलब ये तो खैर उतनी पैरेलल नहीं है, मगर कुछ ऐसी ही, ये यही ना भक्ति। देखिए एक ही स्लोप की दो टेंजेंट आ गई हाँ सिमिलरली, सर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सर्कल में और इलिप्स में सेम केस होता है। एक्चुअली सर्कल के सारे रिजल्ट आ सकते हैं अगर a इक्वल टू बी कर दें इलिप्स में, तो ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सही है बोला आपने। अब भक्ति एक बात का जवाब आप दीजिए कि मेरे पास m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई, इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, ये तो पता पड़ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आपने, ऋतुजा, ऋतुजा आवाज़ दीजिए प्लीज़, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। ऋतुजा, 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 शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही। समीक्षा, 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 समीक्षा नहीं है क्लास में, तो फिर मैं किससे बात करूं भाई? अरविंद, 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 हाँ सर। हाँ इस केस में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे? नाउ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे भाई? इसमें तो स्लोप दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा तो अब टेंजेंसी पॉइंट तो नहीं निकलेंगे, हाँ सर। कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अरविंद, आई एम रियली, सर नहीं आता, सर हम हाँ सर। नहीं आता, ठीक है नहीं। चलिए, शाबाश शाबाश। हाँ भाई पार्थ, पार्थ, हाँ सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकलेगा? नहीं पता। ठीक, उदय कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? हाँ सर, वो
पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट से कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। एक ही तरीका होता है भाई पार्थ, एक ही तरीका होता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का अगर नहीं गिवन है, एक ही तरीका है, लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी p x1 y1, यही तरीका है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हो गई हमारे पास, b स्क्वायर x x1 a स्क्वायर y y1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ मेरे पास क्या आई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, mx, मैं y को इधर लेके जा रहा हूँ, माइनस y प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोथ इक्वेशन, अगर ये इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 है तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होनी चाहिए, मगर गिवन ये है तो उसका मतलब दोनों इक्वेशन की टेंजेंट सेम है। बोथ इक्वेशन represent to same tangent। पार्थ ओ पार्थ x का कोफिशिएंट b स्क्वायर x1 अपॉन m, y का कोफिशिएंट इसका तो -1 ही है, इसका कितना है, क्यों भाई पार्थ, जवाब तो दो भाई पार्थ। इसका कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसकी क्या है, प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से y1 निकाल लो, यहाँ से x1 निकाल लो, हो जाएगा। अभी पार्थ पार्थ जवाब दो भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, दीदी क्लियर है आपको, गुड, शाबाश उदय, शाबाश। हाँ सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का ये एक ही तरीका है हमारे कोर्स में, दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका हालांकि है, पर वो फिर अलग से कर्व की प्रॉपर्टीज को यूज करके, जनरल तरीका यही है। स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है, सीधा सीधा पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके x1 y1 निकाल दो। यहाँ से निकालोगे तो भैया x1 देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर निकाला तो x1 कितना आ जाएगा, माइनस m, देखो x1 अगर निकालूंगा तो ये b स्क्वायर से तो b स्क्वायर कैंसिल, माइनस m a स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बताता निकाल, इसको लिखवाता नहीं हूँ। y1 अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, a स्क्वायर भी खत्म, b स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसको c बोलते हैं, c बोला जाता है, c है ना ये, प्लस माइनस c वाला c। तो चलिए मेरे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 कोऑर्डिनेट, देखिए ये माइनस है, ये प्लस माइनस इसके लिए था, इसके लिए ये इसको माइनस प्लस कर देगा, माइनस प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रख भी नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे ही याद नहीं है, आपको क्या याद रहेगा ये। कोई इसको फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट का टाइम लगता है भाई। गलत फॉर्मूला याद करने से तो ज़्यादा बेटर है हम सही प्रोसेस याद रखते हैं। अगर एफिशिएंसी से प्रोसेस लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगते हैं निकालने में। तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको फॉर्मूला याद रखने की। हाँ, पर लिखना चाहें, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी रटने की क्षमता भाई असाधारण होती है, तो उन बच्चों के लिए भैया फॉर्मूला चाहो तो याद रख लेना। अप्लाई कैसे करते हैं, आप टेंजेंट या तो प्लस लोगे या फिर माइनस लोगे। अगर प्लस का लिया है, टेंजेंट प्लस की लिए, तो आपको साइन प्लस माइनस इधर से माइनस आ जाएगा, प्लस का लिया है तो इधर प्लस ही रहेगा। इस तरीके से अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या हुआ? हाँ, पैरामेट्रिक, बात पैरा, हाँ, मैट्रिक फॉर्म। Let equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Then equation of tangent
एट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, यही है भाई, सिंपली। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है, वही यहाँ पर पॉइंट ही तो चेंज हो गया है, एक्स x1 मतलब एक्स ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 तो b साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगी मेरे पास x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये है आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखवाना चाहूँगा, नोट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। देखो एट ए अल्फा मतलब ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा एंड बी जिसका बीटा पैरामीटर है, ये ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। कैसे दिया जाता है उसको, टी से, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, टी से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है। कैसे आता है, अब ये फॉर्मूला आपको आराम से याद हो जाएगा। कैसे, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका देखो कैसे। हाँ भाई दीदी, ओ दीदी, दीदी चलिए बताइए, ए अल्फा था और बी आपका बीटा था पैराबोला पर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आई थी, मतलब इन दोनों पॉइंट को, अगर ये भी पैराबोला पर है, ये भी आपका पैराबोला पर, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आई थी अगर याद हो तो आपको, क्या आई थी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कुछ याद है? क्यों दीदी, याद है कुछ? सर वो एक्स मतलब पैराबोला के इक्वेशन में नहीं, मैंने पैराबोला की इक्वेशन नहीं पूछी ना, मैंने तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपसे पूछी कि कॉर्ड की इक्वेशन क्या आई थी। मैंने पैराबोला की इक्वेशन नहीं पूछी आपसे। कॉर्ड की इक्वेशन भी तो आई थी ना, जब हमने कॉर्ड पढ़ी थी, मैंने उस समय बताया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कुछ आई हो, ए अल्फा हो रही है बीटा हो, कुछ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद हो आपको, आई हो? कुछ नहीं याद है तो जल्दी बताइए, आगे चलेंगे, बताइए। एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और वाई एक्स साइन अपॉन अल्फा ए, प्लस बीटा एक्स अपॉन ए कॉस हाँ एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, प्लस बोलिए, आगे बोलो, y अपॉन क्या, ए ही होगा। ए होगा, ए होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ इक्वल टू में क्या था, क्यों दीदी? कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन बी। भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। याद है ये इक्वेशन या नहीं याद है? कॉर्ड की इक्वेशन ये आई थी। हाँ सर याद है। मैंने उस समय आपको एक बात ध्यान देकर, याद हो तो मैंने बोला था कि कॉर्ड की इक्वेशन याद रख लेना, इससे दो रिजल्ट आपके याद हो जाएंगे। देखो इधर, अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसके नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। थोड़ा गंदा हो गया लिखने में, थोड़ा, ओहो, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा इसके नीचे, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसी के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और ये देखिए आपका एक कोऑर्डिनेट बन गया। इसलिए मैंने कहा था कॉर्ड की इक्वेशन याद रख लीजिएगा, कॉर्ड की इक्वेशन याद रखेगा तो दो रिजल्ट बन जाएंगे। देखिए दो रिजल्ट बन गए आपके। इसको साइमल्टेनियसली इधर वाली टर्म को इधर डिवाइड कर दीजिए, इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ए ये जो है वो इसका कोफिशिएंट है, बी, अच्छा ए और बी तो याद रखे ही जा सकते हैं, क्यों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ए ही होता है यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन में, हालांकि 1/a होता है पर याद रखने के लिए रखा जाता है ना, ए इसके साथ है बी, ए आपका एक्स का एसेट है और वाई आपका बी आपका वाई का एसेट है। तो देखिए दोनों इससे ही cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये इधर डिवाइड हो गया cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2।
साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये डिवाइड हो गया नीचे साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा ये याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी अपने पास जो है आधा घंटा और बाकी था, तो आधे घंटे का मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, वो वीडियो तैयार है, वो मैं ड्रॉप कर दूंगा आपका, उसको देख लीजिए। चलिए गाइस रखें, मैं रखता हूँ, बाकी अब कल या भी शाम को बात करते हैं। आज इसके एलिप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। उन क्वेश्चन को जरूर देख लेना, 7-8 क्वेश्चन है, उनको देख लेना। उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन है उनको मैं अप्लाई करना। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, जितने क्वेश्चन समझ में आएंगे उनको चाहे तो स्किप कर दीजिएगा। 10-10 मिनट में आप लोग, उस 1 घंटे का वीडियो तो नहीं है, वो 40 मिनट का वीडियो है, उसको आपको देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। सारे क्वेश्चन ईजी है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना। चलिए गाइस मैं रखता हूँ, ठीक है।